सॉरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बहुत ही माजरत के साथ, बहुत सारी माजरत, बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स जो हैं मुझे आ रहे होते हैं कि आप कहाँ गुमे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही है, समझ नहीं आता कि मैं उसमें टाइम कैसे निकालूँ और क्या क्या चीज़ें करूँ। बट अब जो है कोशिश हर टाइम मैं यही बोलता हूँ, कोशिश करूँगा कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ कुछ प्रोडक्टिव हो तो मुझे भी मज़ा आए, आप लोगों को भी। तो बेसिकली रिसेंटली जो है मुझे अपना एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना था, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी भी कंट्री अप्लाई कर रहे होते हैं, आपसे जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो मैंने सोचा जो है मैं इसकी वीडियो बनाऊं ताकि सबको पता चल सके। बेसिकली मैं कराची से हूं, तो कराची में बेसिकली इन सिंध इट्स द प्रोसेस जो है हमारी सिंध पुलिस ने जो है उसको ऑनलाइन कर दिया और बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। बग़ैर पैसों से आपकी चीज़ हो जाती है एंड इट्स वेरी गुड न्यूज़। आई डोंट नो अबाउट अदर सिटीज़ और दूसरी शहरों का या दूसरे सूबों का मुझे नहीं पता, आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे ख्याल से सिंपल इतना ऐसे ही प्रोसेस होगा वहाँ भी, बट ये सिंपल सा प्रोसेस है कराची के लिए और दूसरे शहरों के लिए भी। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट किन किन मुल्कों के लिए जो है दरकार होता है और किन किन जगहों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आजकल बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और उसको जो है आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और 2 दिन बाद आप जिस थाना आपका जो करीब पड़ता है, जैसे मैं साउथ में रहता हूँ तो मेरा DIG साउथ साउथ का थाना करीब पड़ता है, तो वहाँ जाके आप अपनी वेरिफिकेशन देते हैं। वो बेसिकली DIG ऑफिस आपके वेरिफिकेशन भेज देता है कि ये बंदा हमने देख लिया है, इससे हमारी बात हो गई है, इस इलाके में इतने अरसे से रहता है। तो वहाँ से आपको फिर वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट 1 दिन बाद मिल जाता है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट पे। तो इसकी जो वेबसाइट है इट्स वेरी सिंपल। आप लिखते हैं PRVS.Sindh ठीक है, इस पे आप शुरू करते हैं और ये बेसिकली गूगल पे अगर आप लिख भी दें कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन कराची, तो वो किस तरह होता है तो वो आपको जो है सामने आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसमें जो है आप पुलिस रिकॉर्ड वेरिफिकेशन सिस्टम में जब जाते हैं तो वो आपसे पर्पस पूछता है कि किस पर्पस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। आप अपना पर्पस लिखते हैं, अपना CNIC लिखते हैं, वीज़ा पर्पस ऊपर से आ रहा होता है, अपनी ईमेल डालते हैं, नाम लिखते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, CNIC, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कब इशू हुआ और कहाँ एक्सपायर हो रहा है, तो ये सारी, और अपना एड्रेस डालते हैं। फिर आप जो है जिस जगह पे रह रहे हैं, कितने अरसे से रह रहे हैं और किस डेट से किस डेट तक आप जो हैं इस जगह पे रह रहे हैं, तो वहाँ का आपने उस तरह से वो डालना होता है। इट्स वेरी सिंपल। और फिर एंड में आपसे पूछता है कि नेम ऑफ द कंट्री विच सर्टिफिकेट इज़ रिक्वायर्ड। ये थोड़ा ड्रॉबैक है इस वेबसाइट का, क्योंकि बेसिकली जब आप अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं तो ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। 6 मंथ के अंदर आप दूसरी कंट्री के लिए बनवा नहीं सकते। तो फॉर सपोज़ अगर मैं टर्की के लिए बनवा रहा हूँ और मैंने टर्की के लिए एक बार बना लिया और मेरे को ये हुआ कि यार मुझे दूसरी कंट्री अप्लाई करना है, तो 6 मंथ बाद ही मैं दूसरी कंट्री के लिए बना सकता हूँ, उससे पहले मैं दूसरी कंट्री के लिए नहीं बना सकता। बहुत ड्रॉबैक है ये। तो होपफुली मैं जो है इनको ईमेल करने की कोशिश करूँगा कि ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है कि अगर आप सिर्फ लिख दें कि ये वेरिफिकेशन बाहर कंट्री के लिए सिर्फ लिख दें, कंट्री का नाम ना लिखें, तो हम बहुत सारी जगहों को वो सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें डालते हैं उसके बाद जो है आपसे वो मांगते हैं डिटेल ऑफ गारंटियर, कि बेसिकली जो आपका विटनेस है जो उस इलाके से, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, उस इलाके का विटनेस जो है वो डालते हैं। उनका फुल नेम मांगते हैं, उनका फादर नेम मांगते हैं, उनका CNIC, कॉन्टैक्ट नंबर और वो कहाँ रह रहे हैं। ये बेसिकली उनकी 2 आपको विटनेस चाहिए होते हैं ये एप्लीकेशन में जो है डालने के लिए। माज़रत के साथ मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ ताकि आप सब बोर ना हो और हमारी वीडियो जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो सके। तो 2 विटनेस जब मांगते हैं, पहला स्टेप था आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, दूसरा स्टेप था आप अपने विटनेसेस के डालते हैं। 2 विटनेसेस मांगते हैं उस इलाके से, अपने ब्लड ग्रुप का किसी का नहीं डाल सकते, अपने दोस्त का डाल सकते हैं, किसी का भी, इलाके में कोई भी मिल जाए, उनके NIC नंबर वो लेके, फ़ोन नंबर। बट कभी कभी ये करते हैं कि उस बंदे से फ़ोन करके पूछते भी हैं कि भाई आप इस बंदे को जानते हैं, इस एरिया में रह रहा है, इतने अरसे से रह रहा है, तो ये ज़रूर चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये स्टेप आप कर लेते हैं तो इट्स वेरी ईजी। आप जो है उस पर चले जाते हैं। बेसिकली फिर आपकी बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सिंपल है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। पहला आपसे जो है आपकी पिक्चर मांगते हैं। ठीक है, कि पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, पासपोर्ट की एक पिक्चर। ठीक है,
पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होती है, पासपोर्ट की एक पिक्चर होती है, यूटिलिटी बिल होता है, लेटर आपने एक वर्ड पे एक लेटर लिखना है कि डीएसपी डीआईजी साउथ, आई एम अप्लाइंग फॉर दिस कंट्री और आई नीड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आई एम रिजाइडिंग इन दिस एरिया फ्रॉम दिस, प्लीज़ इशू मी अ क्लियरेंस सर्टिफिकेट सो आई कैन अप्लाई फॉर दिस कंट्री। तो वो आप पीडीएफ फाइल बनाते हैं और वो यहाँ अपलोड कर देते हैं। सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वो अपलोड करते हैं और उसके बाद जो है आप सबमिट कर लेते हैं। तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड मिलता है, ठीक है भाईजान। और जब आपको कोड मिलता है तो आप वो कोड जो है लेके जाते हैं उस जब आपको कोड मिल जाता है तो आप 2 वर्किंग डेज़ का वेट करें, सैटरडे संडे हटा के जब आप एप्लीकेशन फिल कर लें उसके 2 वर्किंग डेज़ के बाद, 2 थोड़ा 1 दिन के बाद भी जा सकते हैं, बट 2 ये होता है कि 2 दिन गुजरें तो थाने वाले आपको कोई बहाना नहीं बनाते। तो जब 2 वर्किंग डेज़ गुजर जाते हैं, आप थाने में जाते हैं, वहाँ उनको बोलते हैं, जो रिपोर्टिंग रूम होता है वहाँ जहाँ आप कंप्यूटर IT रूम होता है वहाँ जाते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई मैंने एप्लीकेशन फिल की थी 2 दिन पहले, आप मेरी वेरिफिकेशन कर लें। तो जब आपकी वो वेरिफिकेशन सेंड करते हैं डीआईजी ऑफिस, तब आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनता है। मतलब फॉर सपोज आज आपने क्लियरेंस भेजी, कल आप जाके वो प्रिंट ले सकते हैं। वैसे आपको मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, मैसेजेस पे ये लोग अपडेट कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा हो गया। अभी थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत ये है कि कंट्री का नाम हटा के सिंपल सा लिख दें कि ये बेसिकली वीज़ा पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं भी यूज़ हो सकता है। बहुत आसानी हो जाएगी बच्चे के लिए या कोई भी अप्लाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, इसको देखने की ज़रूरत है। बट ये चीज़ें अब जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए जो है ज़रूरत पड़ती है। आप कहीं भी बाहर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब जगह जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता आजकल हालात हैं, तो इसीलिए पुलिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगते हैं। वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको प्रिंट मिलता है, जो कि आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये बेसिकली मिला था। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी, वीडियो थी आप सबके लिए बनाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इस फेज से मैं गुजरा हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ऑनलाइन भी आप क्लियरेंस सर्टिफिकेट आजकल अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है, 5 मिनट का काम है, कोई पैसे नहीं लगते। अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको तरीका बताऊंगा। मुझे नहीं पता, मेरे कोई ताल्लुकात इस तरह है नहीं, क्योंकि मैंने ख़ुद किया था वहाँ जाके रिक्वेस्ट करके, सर ये कर लें, सर ये कर लें। तो रिक्वेस्ट ज़रूरी है थोड़ी बहुत, बाकी मुल्क के हालात अल्लाह खैर करे, दुआएं बहुत सारी मुल्क के लिए, बहुत सारी चीज़ें। बट मुझे भी याद करें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे को इसी तरह कमेंट्स करें, मुझे याद करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच। हम अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, और तकरीबन टाइम जो है ख़त्म हो गया मेरा, बट हम अगली वीडियो में मिलेंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो दूसरों को शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई सवाल आ तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।